हनुमान चालीसा का शुभारंभ एक बहुत प्यारे दोहे से बाबा ने किया है। वो दोहा आप सबको याद है, एक बार हम लोग साथ साथ में दोहराएं उसको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल यशु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल यशु जो दायक फल चारि। हनुमान चालीसा का शुभारंभ इसी दोहे से हुआ है और यही दोहा अयोध्या कांड में भी आया है। अयोध्या कांड का शुभारंभ भी इसी दोहे से हुआ है। अब देखिए, अयोध्या कांड में तो रघुवर का यश गाया गया है। अयोध्या कांड में दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में रघुवर राम का चरित्र है और उत्तरार्ध में रघुवर भरत का चरित्र है। दोनों रघुवर हैं। रघुवर माने होता है रघुवंश में श्रेष्ठ। रघु और वर, रघुवंश में जो श्रेष्ठ हो वही रघुवर। तो हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, भरत जी श्रेष्ठ हैं और राम जी श्रेष्ठ हैं। तो अयोध्या कांड में तो ये दोहा लिखा गया, तो चलो ठीक है, रघुवर राम रघुवर भरत, उनका यश गान उसमें गाया गया है। लेकिन हनुमान जी तो रघुवंशी नहीं है, फिर हनुमान चालीसा में इन्हें रघुवर कैसे कहा गया? वर्णो रघुवर विमल यश, रघुवंश में कहाँ आते हैं ये? तो देखें, ध्यान देके सुने आप सब। जीवन में जो संबंध होते हैं ना, वे केवल जन्म से ही नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक ही परिवार में एक ही कोख से जन्मे दो भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन जाते हैं। कहाँ संबंध चल पाता है? कभी कभी आप देखे होंगे कि एक ही परिवार के लोग आपस में मर्डर करते हैं, आपस में मुकदमा लड़ते हैं। तो काहे का संबंध? और कई बार आपने देखा होगा कि जिनसे हमारा रक्त का कोई रिश्ता नहीं है, उनके साथ हमारा संबंध सगे से कहीं अधिक चल पड़ता है, सगों से कहीं अधिक। हम किसी को भाई मान लेते हैं, अपने भाई से नहीं पड़ती होगी, लेकिन कहीं कहीं जब भाई बना लेते हैं किसी अजनबी को, उसके साथ खूब निभती हमारी है। किसी को हम बहन मान लेते हैं, अपनी सगी बहन से उतना प्यार नहीं हो पाता जितना कभी कभी मानी हुई बहन से, जिसका कोई संबंध नहीं था, निभ जाता हमारा है। हम किसी को माता पिता बना लेते हैं अपना, किसी को बेटा बना लेते हैं अपना। कोई जान पहचान ना हो, ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हमारे फैमिली का मेंबर हो गया है। ऐसे ही हनुमान जी का जन्म भले ही रघुवंश में न हुआ हो, लेकिन हनुमान जी को सीता जी और राम जी ने, दोनों ने अपना पुत्र स्वीकार किया, माना है पुत्र। राम जी के दो ही बेटे नहीं थे, लवकुश तो प्रसिद्ध ही है, जगत विख्यात हैं, वेद पुराण गाए। हनुमान जी के तीसरे पुत्र थे हनुमान जी। इस बात को सीता जी ने और राम जी ने, दोनों ने स्वीकार किया है। सुंदरकांड में जानकी मैया बोली, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो। सीता माँ ने कहा, सुत हो, तो मेरा बेटा है, सुत। जब सीता माँ ने स्वीकार कर लिया, तो जब हनुमान जी वापस आए तो भगवान राम ने भी स्वीकार कर लिया। सुनु सूत तो ही उरिन में नाही, सुन सूत तो ही उरिन में नाही, देख्यूं करी विचार मन माही, देख्यूं करी विचार मन माही। इन दोनों चौपाइयों में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। दोनों चौपाइयों, सीता मैया ने पहले हनुमान जी को पुत्र कहा है, बाद में राम जी ने कहा है। जब सीता मां पहले बेटा बोल दी, सुन अजर अमर गुण सुत हो, तो पीछे राम जी ने स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है कि पहले जब सीता रूपी भक्ति किसी को स्वीकार कर लेती है, सीता माने भक्ति होता है, और जब भक्ति किसी को पहले स्वीकार कर लेती है, तब पीछे भगवान कहते हैं, अब तू मेरा हो गया। इसलिए भगवान का बनना है तो पहले हम भक्ति के बने,
भक्ति हमको कबूल कर ले, तू मेरा है, मेरा बेटा है। तब राम जी बोलते हैं सुन सुत तो ही उरिन मैना है। सीता और राम जी ने दोनों ने हनुमान जी को अपना बेटा स्वीकार किया है, तो रघुवंशी हो गए। और श्रेष्ठ अपने में हैं ही हैं, ये अपने में बुद्धिमताम वरिष्ठम गणनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, श्रेष्ठ तो ही हैं, रघुवंशी भी बन ही गए। तो रघुवंशी हैं तो रघु, और श्रेष्ठ हैं तो बर, तो हनुमान जी भी रघुबर ही हैं, एक प्रकार से रघुबर ही। तो गोस्वामी जी कुछ ऐसे नहीं लिख रहे हैं, बहुत सोच के लिखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चारि। बरनउँ रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चारि। ऐसे हनुमान जी का जो यश गान गाते हैं, उनको 4 फलों का दाता होता है हनुमान जी का यशोगान। 4 फल पाते हैं, जो दायक फल 4। अब एक प्रश्न है कि ये 4 फल क्या हैं जो हनुमान जी की कथा से मिलते हैं? तो 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही 4 फल माने गए। धर्म माने क्या होता है? धर्म माने होता है अंतःकरण की शुद्धि। धर्म का अर्थ है धर्म और श्रम, ये 2 शब्द हैं बिल्कुल समान अर्थी, समान कि दोनों की वाइस है, धर्म और श्रम। लेकिन धर्म और श्रम में एक यही अंतर होता है कि लोटा थाली साफ करने का नाम होता है श्रम, आंगन द्वारा साफ करने का नाम होता है श्रम, लेकिन अपने अंतःकरण को साफ करने का नाम होता है धर्म। जिससे हमारी अंतः प्रवृत्तियों की शुद्धि होती हो, जिनसे हमारे अंतःकरण का शोधन होता हो, उसका नाम धर्म होता है। तो धर्म माने हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, धर्मानुकूल आचरण करें, इसका नाम धर्म है। श्रुति स्मृति विहित कर्म करें, इसका नाम धर्म होता है। दूसरा फल है अर्थ। अर्थ माने होता है कि धन और पदार्थ, वस्तुएं, आज जो साधन हैं जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, घर, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ये जो हम साधन इकट्ठे कर रहे हैं, इनका नाम होता है अर्थ। लेकिन एक बहुत बढ़िया क्रम देखिए आप कि अर्थ को धर्म के बाद रखा गया है। अर्थ धर्म के बाद आता है। माने अर्थ इकट्ठा करो, लेकिन अर्थ धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्म को भूल के जब अर्थ में इंसान फंस जाता है, तो ऐसा अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति हो, अर्थ अर्जित किया जाए, लेकिन धर्मानुकूल अर्थ हमारे घर में आए, तो अनर्थ नहीं होगा उससे। तीसरा जो फल लिखा है वो लिखा है काम। धर्म, अर्थ, काम। काम माने होता है कि जो कुछ इकट्ठा किया है अपने जीवन में, उसको और भी अनेकों भोगों को भोगने की जो इच्छाएं होती हैं, जो इकट्ठा किया है इनको भोगें, और जो मेरे पास नहीं वो भी मुझे मिल जाएं, उनको भी भोगें। इन्हीं को भोगने की इच्छा का नाम होता है काम। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति हो, लेकिन धर्म का ख्याल रखा जाए, इसलिए धर्म को नंबर 1 पे रखा गया है। और चौथा फल है मोक्ष। मोक्ष माने होता है सारे बंधनों से छुटकारा मिल जाना, मोक्ष कहलाता है। जब दूसरे अर्थ में पकड़िए तो मोह का क्षय हो जाना। मोह माने मोह, मोह, और क्षय माने क्षय। मोह का क्षय हो जाए, हमारे बंधन कट जाएं, जिसको अपना माने बैठे थे वो हमारे भीतर से सब छूट जाए, वो इसका नाम होता है मोक्ष। जीवन में अर्थ और काम आवश्यक तो है बहनों भाइयों, लेकिन धर्म और मोक्ष का ख्याल करते हुए इनका भोग किया जाए अगर अर्थ और काम का, तब ये कल्याणकारी होते हैं, और नहीं तो ये दोनों अनर्थकारी हो जाते हैं। मैं अपनी कथाओं में अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछता हूं कि नदी तब तक अच्छी लगती है जब तक वो अपनी दोनों सीमाओं के बीच में रहे, दोनों तटों के बीच में बहे, तब तक नदी शोभायमान लगती है, पूज्य होती है। उसको लोग उसमें स्नान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं नदी का। लेकिन वही नदी जब दोनों किनारों को तोड़ करके और हमारी खेती काटना शुरू कर देती है, हमारे गांव बहाना शुरू कर देती है, तो वही नदी भयावह हो जाती है,
वह नदी डरावनी हो जाती है, वही गाली खाती नदी। तो अर्थ और काम एक प्रवाह है जीवन में, इनके दोनों का बहुत तीव्र प्रवाह होता, नदी मान लीजिए इनको। अब इसको, इनके दोनों तट हैं धर्म और मोक्ष। तो अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के बीच में बहे, अर्थ और काम धर्म और मोक्ष का ख्याल करते हुए जीवन में रहे, तब तो ये कल्याणकारी है, शोभायमान है, आवश्यक है, अच्छा लगता है। और जब ये धर्म और मोक्ष का उल्लंघन करता हुआ अर्थ और काम का प्रवाह जीवन में चल पड़ता है, तो फिर ये बड़ा भयावह हो जाता है और बड़ा अनर्थकारी हो जाता है और हमारे जीवन की खेती को काट डालता है। जीवन का खेत हमारा कट जाता है इसी में। तो ये चारों फल और इसी क्रम में धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी क्रम में देते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की कथा का जो श्रवण करता है, हनुमान जी की गाथा का जो गान करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। अपने मन को संभाल करके, अपने मन को पावन करके, उसके बाद मैं इस हनुमान जी की गाथा का गान करने चल रहा हूँ। तो हमारी वाणी पवित्र हो और हमारा मन पवित्र हो, उसके बाद हनुमान जी का यश गान गाया जाए, चारों फलों का दाता बनता है। वाणी के 4 भूषण माने गए शास्त्रों में। अपनी वाणी को 4 गहने पहनाइए, उसके तब वाणी पवित्र होती है, सफल होती है। कौन कौन? 1 सुष्ठु, दूसरा सुष्ठु, मित, सार और मधु, ये 4 वाणी के भूषण माने गए शास्त्र में। सुष्ठु माने पवित्र वाणी बोलिए, सार माने जिसका कुछ अर्थ हो ऐसी वाणी बोलिए, और मित माने जरा सीमित शब्दों में अपनी बात कहिए, वाणी का दुरुपयोग नहीं। संत कहते हैं पानी का और वाणी का दुरुपयोग करने वाला परमात्मा का अपराधी है, और जब संसार से जाता है तो बहुत दंडित होता है। मित, सीमित शब्दों में अपनी बात रखी जाए। और चौथा गुण है वाणी का गहना है मधु, मीठी वाणी हो। और मीठी वाणी हो जाए तो कबीरदास कहते हैं वो भजन कहलाता है। भजन केवल माला करना भजन नहीं है, मीठा मीठा बोलो ये भी भजन ही होता है। कबीरदास गाते हैं कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। वाणी पवित्र हो वो हनुमान जी का यश गान गाने का अधिकारी है। नंबर 2, वाणी और हमारा मन पवित्र हो वाणी के साथ साथ, क्योंकि हनुमान जी का यश विमल यश है। वर्णो रघुबर विमल यश, और विमल यश को गाने के लिए विमल मन चाहिए पहले। विमल मन नहीं होगा तो विमल यश गा ही नहीं सकते कोई। मन साफ नहीं होगा तो यश का प्रकाश बाहर नहीं आएगा। बहुत ही चमचमाता हुआ यश हनुमान जी का है, और मन ही गंदा होगा, मन का शीशा गंदा होगा तो वो जो यश का प्रकाश है वो बाहर। गांव में आप देखिए ना, माताएं जब लालटेन जलाती हैं ना, लालटेन, तो लालटेन को जलाने के पहले वो उसका शीशा साफ करती हैं, चूने से या पानी से शीशा साफ करती हैं, तब लालटेन का प्रकाश बाहर निकलता है। अगर शीशे में स्याही लगी रहे, शीशा साफ न हो और लालटेन जला दी जाए तो जलती रहेगी, तेल सब खत्म हो जाएगा, पूरी बत्ती जल जाएगी, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आएगा। विमल यश का बहिर्गमन तभी होता है जब हमारा मन रूपी दर्पण पहले साफ हो, तब यश का प्रकाश फैलता है और समाज उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। अब एक सवाल है कि मन वाणी पवित्र कैसे हो? हनुमान जी का यश गान गाने के लिए मन वाणी पवित्र चाहिए, लेकिन मन वाणी पवित्र हो कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल यशु जो दायक फल चारि। बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। गुरुदेव भगवान के चरणों की रज जो पा जाता है, जिसके ऊपर किसी गुरु भगवान के पाद पद्मों की कृपा हो जाए, जो किसी गुरु के चरणों का आश्रय कर ले, तो गुरु भगवान के चरणों की धूल की कृपा से मन वाणी दोनों इंसान के पावन हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी को देखिए, राम जी की कथा कहने के पहले रामायण में राम कथा कहने बैठे हैं, लेकिन शुरुआत किया है गुरु वंदना से। गुरु कृपा मिल जाए, पहले मन वाणी पावन हो जाए, उसके बाद राम कथा फूट पाएगी। मानस की पहली चौपाई आप सब जानते हैं गुरु वंदना की है। क्यों? शुद्ध मन और शुद्ध वाणी से ही राम कथा निकल पाती है, हनुमान कथा निकल पाती है। इसलिए बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी। किए तिलक गुण गण बस करनी। किए तिलक गुण गण बस करनी। मन वाणी को पवित्र करना है तो खूब गुरु का आश्रय करो। जो भी आपका सदगुरु हो उसके चरणों का खूब आश्रय कीजिए, तो आपकी मन वाणी पावन हो जाएगी। तब आपके अंदर से हनुमान जी का यश गान फूटेगा, तब 4 फलों की प्राप्ति आपको होगी। अब अगला दोहा ले लें हम लोग। हनुमान चालीसा का दूसरा दोहा है, गोस्वामी जी गाते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहूं पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 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 इस दोहे में आप देखिए, हनुमान जी अपने को बुद्धिहीन मान रहे हैं। बुद्धिहीन तनु जान के, गोस्वामी जी अपने को बुद्धिहीन कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज। कई जगह रामायण भर में तुलसी बाबा ने अपने को बुद्धिहीन मतिमंद सिद्ध किया है, कहा है अपनी लेखनी से। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं। मतिमंद कह रहे हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावे पार। बरनय तुलसीदास किमि अति मतिमंद गंवार। मतिमंद और गंवार कह रहे हैं अपने को। ये दीनता कहलाती है। इसको बोलते हैं दैन्य भाव। अपने को छोटा मानना, अपने को बुद्धिहीन मानना, अपने को मतिहीन मानना, ये दैन्यता कहलाती है। शंकराचार्य भगवान कितने बड़े विद्वान थे। अष्टवर्षीय चतुर्वेदी, 8 साल में 4 वेद पढ़ लिए थे उन्होंने, कंठाग्र कर लिए थे। खोड से सर्वभाष्यकृत, 16 साल की अवस्था आते आते 4 वेदों का भाष्य कर लिया था, सारे ग्रंथों का भाष्य कर लिया था। और जब लिखने बैठे तो क्या लिखते हैं? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। अपने को छोटा मानना, हीन मानना, मतिमंद मानना, ये दास्य भक्ति कहलाती है, दैन्य भक्ति कहलाती है। और आप सब जानते हैं भक्ति का वाहन है दीनता। जैसे दुर्गा मैया का वाहन है शेर, ऐसे भक्ति का वाहन है दैन्य भाव। जहाँ दीनता होती है भक्ति वहीं प्रवेश करती है उसके जीवन में। भक्ति के 7 सोपान ग्रंथों में लिखे हैं, 7 सीढ़ियाँ भक्ति की हैं। उन 7 सीढ़ियों में जो सबसे पहली सीढ़ी है उसका नाम है दैन्य, दीनता। तो गोस्वामी जी हनुमान जी को प्रणाम करते हुए उनसे 3 वस्तुएं मांगते हैं कि प्रभु जी हमको आप बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। हनुमान जी से मांग रहे हैं। अब बल क्या है, बुद्धि क्या है, विद्या क्या है, इन तीनों का अलग अलग अर्थ निकाला संतों ने हमारे। तो बल क्या है, बल क्यों मांग रहे हैं हनुमान जी से गोस्वामी जी? हनुमान जी जो है ना, अतुलित बल धामम है, अतुलित बल धामम, मात्र बलवानम नहीं, बल धामम। बलवान उसको कहते हैं जो खुद में तो बलवान हो लेकिन किसी को बल देने की क्षमता उसमें न हो, उसको बोलते हैं बलवान। लेकिन बल धाम माने होता है जो स्वयं में तो बलवान हो ही, लेकिन जो उसकी शरण में आ जाए, उसको बल प्रदान करने की क्षमता उसमें हो, बल देने की क्षमता उसमें आ जाए, उसको बोलते हैं बल धामम। हनुमान जी अतुलित बल धामम कहलाते हैं। बल दे सकते हैं दूसरों को, और जब दे सकता हो कोई तो मांगने में क्या हर्ज है? देने की क्षमता हो तो मांगने में हर्ज नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी मांग रहे हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और जहां जहां बल की बात आती है शास्त्रों में, तो वहां देह के बल की बात नहीं आती। वहां आत्म बल, वहां जप बल, वहां तप बल, वहां मनोबल, इन बलों का नाम होता है बल। ये देह बल तो क्षणभंगुर होता है। आज हम बलवान हैं, कल जरा सी भगवान कुछ नजर टेढ़ी कर दें और 2 दिन अस्वस्थ रह जाएं तो फिर सारा बल हमारा हवा हो जाता है। तो जो हवा होने वाली चीज है, जो क्षणभंगुर है, उस पर उसकी क्या चर्चा करना? आत्म बल, मनोबल, इंद्रिय बल, जप बल, तप बल, इन बलों की चर्चा आती। धर्मानुष्ठान का बल, बल नहीं होगा तो धर्मानुष्ठान भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। सवेरे उठने का निश्चय किया लेकिन उठने का मन नहीं हो रहा है, इसके लिए बल चाहिए। अलार्म भी बज रहा है 4 बजे, तो बस आंखी मूंदे मूंदे इंसान अंगुली बढ़ा के उसको दबा देता है, बस चुप हो जाओ, मैं नहीं उठना, अभी 4 बजे। उठने के लिए बल चाहिए, धर्मानुष्ठान के लिए बल चाहिए, नियम पालन के लिए बल चाहिए। और धर्म ही नहीं, मैंने वेदों में पढ़ा है, वेद में एक मंत्र है कि भगवान को पाने के लिए भी बल चाहिए। वेद कहते हैं, वेद भगवान में लिखा हुआ है, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन को आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति भी बलवान को ही होती है। बल नहीं होगा तो न जगत में जी पाओगे और न जगदीश को पा पाओगे। जगत में जीने के लिए भी बल चाहिए और जगदीश को पाने के लिए बल चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी मांग रहे हैं, हनुमान जी मुझको बल दो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अपने राष्ट्र में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, महामना मदन मोहन मालवीय, नाम आपने सुना उनका होगा। महामना जी कहते थे अपने जीवन काल में, एक एक गांव में हिंदुस्तान के 7 लाख गांव हिंदुस्तान में हैं, एक एक गांव में अखाड़ा खोदा जाए, उस अखाड़े के बगल में हनुमान जी का मंदिर बनाया जाए, ना पैसा हो तो हनुमान जी का फोटो लगाया जाए, और गांव के नौजवानों को हनुमान जी के आगे खड़ा करके और उनको कसरत कराई जाए, व्यायाम कराया जाए। हनुमान जी के आगे जब कसरत व्यायाम करेंगे तो हनुमान जी बल देंगे, और हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जब बलवान हो जाएगा तो राष्ट्र अपने आप बलवान हो जाएगा। ये महामना की इच्छा थी कि गांव गांव में अखाड़े हों, गांव गांव में हनुमान जी की स्थापना हो, और हनुमान जी का आदर्श चरित्र गांव गांव में पहुंचाया जाए। गांव गांव का बच्चा बच्चा बलवान हो, तब राष्ट्र बलवान बन पाएगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और बल दो तो दो, लेकिन बल को सही दिशा में लगाने के लिए, बल का ठीक से उपयोग करने के लिए हमको बुद्धि दो, बुद्धि दो। बल के साथ बुद्धि ना हो ना प्यारे, तो बल इंसान को आतंकी बना देता है, आतंकवादी। फिर वो अतताई बन जाता है, दूसरे को पीड़ित करना शुरू करता है। तो बल के साथ बल को सदुपयोग करने के लिए बुद्धि दीजिए हमको। इसलिए धर्मरथ, आप अभी मैं लंका कांड कह रहा था कथा में, तो उसमें धर्मरथ की चर्चा आई, वहाँ मैंने अभी सुनाया था श्रोताओं को। धर्मरथ में जो 4 घोड़े हैं, उन चारों घोड़ों में पहला घोड़ा है बल, और दूसरा घोड़ा बल के तुरंत बाद लिखा है विवेक। गोस्वामी जी कहते हैं, बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा
समता रज जोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे। ओ क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल के बाद तुरंत विवेक का नंबर आता है। बल के साथ विवेक नहीं जुटा होगा तो बल अत्याचारी हो जाएगा। विवेक होना चाहिए। खाली बल हो तो, एक आदमी बस में बैठा, एक सीट खाली थी, उस पर 2 सीटियाँ सीट थी, तो एक पे बैठा था एक आदमी, एक खाली थी तो बगल में बैठ गया। जब बैठ गया तो उससे पूछा, भाई साहब तुम कै भाई हो? तो अब कोई सामान्य ढंग से पूछे कै भाई हो, तो वो दूसरा बोला कि हम 4 भाई हैं। तो जो आया था बोला कि अगर 5 होते तो मेरा क्या कर लेते तुम? अब देखिए बल का नाजायज प्रयोग हो रहा है। ताकत भगवान ने दिया है, अगर 5 होते तो क्या करते हमारा? तो यही दुरुपयोग है। इसके लिए विवेक चाहिए। बल का सही ढंग से कहाँ पर उपयोग करें हम, हमारा बल हमको रावण न बना दे कहीं, इसका ख्याल रखने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। इसीलिए हनुमान जी से मांग रहे हैं बल बुद्धि। और ये बल बुद्धि तक ही सीमित न हो रह जाएं हम, केवल कहीं बल बुद्धि हमारा बंधन न बन जाए। जो केवल बल में ही फंस जाता है, जो केवल बुद्धि में ही फंस जाता है, उसका बल बुद्धि कभी कभी उसका बंधन कर देता है। तो इसके लिए मुक्ति के लिए विद्या चाहिए। इन दोनों से हमें पार हो जाए, हम इन दोनों से हमारा बंधन कट जाए बल बुद्धि से। इसके लिए विद्या चाहिए। कि विद्या का काम होता है सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो हमको सारे बंधनों से मुक्त कर दे। विमुक्त है सा विद्या, वही विद्या कहलाती है, हमारे बंधन काट दे। तो बल बुद्धि तक ही न फंस के रह जाएं, इसके लिए विद्या चाहिए। देखो, जगत में जीने के लिए बल बुद्धि चाहिए। जगत में जीना है तो बल बुद्धि चाहिए, लेकिन जगत से जाने के लिए विद्या चाहिए। अगर बल बुद्धि नहीं है तो यहां जी नहीं पाओगे, और विद्या नहीं है तो यहां से ठीक से जा नहीं पाओगे, बंध जाओगे संसार में ही। तो जीने के लिए बल बुद्धि और जाने के लिए विद्या। जगत में जीना अगर एक कला है तो जगत से जाना भी एक कला है। अगर आर्ट ऑफ लिविंग एक आर्ट है तो आर्ट ऑफ लिविंग भी एक आर्ट है। जो जाना नहीं जानता है वो उसको फिर आना पड़ता है, इसी में मोक्ष नहीं होता है। जाने की कला सीखनी पड़ती है, और वो कला आती है विद्या से। इसलिए हनुमान जी से मांग रहे हैं बल बुद्धि विद्या देव मोहे। हमको बल दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, हमको विद्या दीजिए। क्योंकि हनुमान जी जो है ना, बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। जब तक ये संसार में रहेंगे हनुमान जी महाराज, तब तक संसार के लोग बल बुद्धि विद्या से परिपूर्ण रहेंगे। और जिस दिन हनुमान जी संसार से रवाना हो जाएंगे, चले जाएंगे, उस दिन ये संसार बल बुद्धि विद्या तीनों से रिक्त हो जाएगा। और हनुमान जी जाएंगे जानते हो किस दिन? किस दिन? जिस दिन गए बल बुद्धि विद्या तीनों से देश खारिज। तो हनुमान जी के जाने की डेट लिखी है रामायण में। जब तक वो डेट नहीं आएगी तब तक हनुमान जी जाने वाले नहीं हैं। वो डेट क्या है? हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के अंतिम कांड में जब राम जी अपनी लीला का स्मरण करके वो जाने लगे संसार से, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अयोध्या भर के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, पूरा नगर चल रहा है, सब भाई चल रहे हैं, तुम भी चलो मोक्ष साकेत धाम की ओर, मेरे साथ तुम भी चलो। तो हनुमान जी बोले कि महाराज जी आपके साकेत धाम में क्या क्या मिलता है, क्या क्या वहाँ मिलेगा? अरे वहाँ वैकुंठ में क्या क्या नहीं भैया, सब कुछ तो है। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या राम कथा है? कथा है राम जी की वहाँ पर। तो राम जी का चेहरा एकदम शांत हो गया। कहा भैया हनुमान जी, उस साकेत धाम में, उस वैकुंठ धाम में बाकी सब कुछ है, लेकिन बस यही एक चीज़ वहाँ नहीं है, राम कथा नहीं है। तो हनुमान जी उस समय वचन दिए राम जी को कि प्रभु जी, यावत तव कथा लोके, जब तक तुम्हारी कथा संसार में रहेगी प्रभु, विचरस्यन्ति महीतले, तब तक मैं संसार में ही जहाँ तहाँ घूमता रहूँगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र विचरस्यन्ति महीतले, तब तक मैं यहीं रहूँगा। लेकिन जिस दिन राम कथा बंद हो गई संसार से, बस वही तारीख होगी मैं संसार को छोड़ के और आपके पास आ जाऊँगा। तो हनुमान जी संसार में तभी तक हैं प्यारे जब तक संसार में राम कथाएँ चल रही हैं। राम कथा के वाचकों को और राम कथा के आयोजकों को अगर हनुमान जी को रोकना है
तो खूब राम कथाएं करनी चाहिए और खूब राम कथाएं समाज में होनी चाहिए। हनुमान रहेंगे तो ये राष्ट्र बल बुद्धि विद्या से युक्त रहेगा, हनुमान जी चले गए तो ये राष्ट्र बल बुद्धि विद्या तीनों से रहित हो जाएगा। तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिराऊं पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या की तो मांग किया ही, लेकिन आगे बाबा जी बोले कि हरहु कलेश और विकार, बल बुद्धि विद्या देहु और हरहु कलेश विकार। अब एक सवाल आता है कि कलेश क्या चीज है, क्या है कलेश? तो शास्त्र में लिखा है कि कलेश 5 होते हैं, 5 क्लेश ग्रंथों का विषय है ये। और ये क्लेश हट जाएं जीवन से तो इंसान के दुख मिट जाएं। जब तक क्लेश हैं तब तक इंसान दुखी है। 5 क्लेश, 5 क्लेश माने गए हैं। पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा क्लेश है अस्मिता, तीसरा क्लेश है राग, चौथा क्लेश है द्वेष और 5वां क्लेश है अभिनिवेश। और सारे दुखों की जड़ में यही 5 क्लेश बैठे हुए। हनुमान जी को जो भजता है, हनुमान जी की जो सेवा करता है, हनुमान जी उसके जीवन के 5 क्लेश हर लेते हैं। तो पहला क्लेश है अविद्या। संक्षेप में इनकी व्याख्या में कर दूं, आप सुने। ये सारे क्लेशों की मूल है अविद्या, अज्ञानता। इसलिए इसको पहला स्थान मिला हुआ है अविद्या को, सबकी मूल में ही बैठी हुई। आत्मा, अब एक सवाल है कि अविद्या होती क्या चीज है, किसको बोलते हैं विद्या? तो संतों ने कहा है कि आत्मा के अतिरिक्त जो भी सांसारिक विनाशील वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को अपनी मानना, यही अविद्या है। एक आत्मा ही केवल अपना है, ये अजर अमर अविनाशी है। और इस आत्मा के अलावा जिस किसी चीज को, विनाशी चीज को, क्षणभंगुर चीज को, विनाशील चीज को अपनी मान रखा है, यही सब अविद्या में आता है। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरी दुकान, मेरी डिग्री, मेरी नौकरी, ये सब अविद्या में आता है। और सच पूछो तो इसी अविद्या के कारण ही जो सत्य और ज्ञान में आत्मा है वो सुप्त और लुप्त हो गया है। गीता में एक सिद्धांत आया बड़ा प्यारा सा, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। भगवान कहते हैं गीता में, जब अविद्या आती है तो इंसान का ज्ञानमय जो आत्मा है वो ढक जाता है। जो सत्य आत्मा है, जो आनंद रूपी आत्मा है, वो छिप जाता है, ज्ञान उसको कवर कर देता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम और तेन मुह्यंत जंतवः। और इतना मोह पैदा कर देता है जीव के अंदर कि जीव मोहित हो जाता है और फिर दुखी हो जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुण्य उपजहि बहुशूला, कहते पुण्य उपजहि बहुशूला। सकल व्याधियों का मूल मोह है और मोह पैदा होता है अविद्या से। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत जंतवः। तो सारी क्लेशों की मूल अविद्या है। और दूसरा जो क्लेश है वो है अस्मिता। अस्मि माने होता है मैं, संस्कृत में अस्मि मीन्स मैं, और अस्मिता माने होता है मैं पना, मेरा पना, मैं कुछ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये जो हमारा मैं पना है, इसी का नाम होता है अस्मिता। इस अस्मिता की भी मूल अविद्या ही है। यह अविद्या मिट जाए ना तो इस समझ में आएगा कि हम तो ये जो कुछ माने बैठे ये हम नहीं हैं, हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम जो माने हैं ये हम नहीं हैं, हम तो ये हैं। लेकिन अविद्या के कारण ही लगता है ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ। अस्मिता का उदय होता है अविद्या से। विराट सर्वव्यापी आत्मा अपने को क्षुद्र समझ लेती है, 3.5 हाथ का आदमी मान लेती है मैं ये हूँ केवल, और जबकि हम बहुत विराट पुरुष हैं, हम उस विराट के अंश हैं। तो अविद्या के कारण आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती है प्यारे। और तीसरा जो क्लेश है वो बड़ा प्यारा है, उसका नाम है
राग, राग। अब अस्मिता जब होती है ना, तो अस्मिता का फल होता है जब मैं पना आता है ना, तो उसके साथ मेरा पना जुड़ जाता है। जो माना ये शरीर मेरा है, ये मैं हूं, तो इस शरीर के साथ जितने वस्तुएं जुड़ी हैं, जितने लोग जुड़े हैं, वो सब मेरे लगने लगेंगे। घर मेरा, मैं रहता हूं इसमें, पत्नी मेरी, पति मेरा, दुकान मेरी, मकान मेरा। जब शरीर को मैं माना, तो शरीर के साथ लगे हुए प्रत्येक सामान के साथ मेरा जुड़ जाएगा। ये मेरा, ये मैं। इसी का नाम होता है राग। यही राग है। राग माने सांसारिक वस्तुओं की अति आसक्ति का नाम राग होता है। जो अपनी चीजें नहीं हैं उनको अत्यंत अपना मान लेना, इसी का नाम राग है। सुख मिले और सुख बना रहे, इसका नाम राग होता है। पहले इच्छा हो मिले और फिर मिल जाए तो बना रहे, कायम रहे जीवन में, इसका नाम राग होता है। ये क्लेश है तीसरा, दुख का कारण है तीसरा है। और चौथा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश माने होता है, चौथा है द्वेष। राग के बाद द्वेष आता है। द्वेष माने होता है कि अपने सुख के विपरीत जो कुछ दिखाई पड़ता है, जिसको हमने सुख मान रखा था, उस सुख में बाधा करने वाले जो तत्व हैं, उस सुख के खिलाफ जो कुछ लगता है, उन चीजों से द्वेष पैदा हो जाता है। इसी को घृणा भी कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तो ये राग द्वेष जो हैं दोनों, ये राहु केतु कहलाते हैं प्यारे। और जब तक इंसान के जीवन में राग द्वेष बने हुए हैं, तब तक इंसान की मन बुद्धि में जो चंद्रमा सूर्य के प्रतीक हैं, इनमें दुख रूपी ग्रहण लगा ही रहेगा। अपने मन को, अपनी बुद्धि को दुखों के ग्रहण से मुक्त करना है, तो पांचों क्लेशों से मुक्त होना होगा हमको, आपको। और पांचवा अंतिम क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने होता है, राग द्वेष की भावना जब पैदा होती है तो शरीर से मोह पैदा करती है। हम जीवित रहना चाहते हैं अपने भोगों के लिए, जो भोग इकट्ठा किए हैं, घर बनाया है, दुकान की है, नौकरी की है, तो हम अपने भोगों को भोगने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। और मान लो जिनसे द्वेष हो गया है हमारा, जिनसे कुछ दुश्मनी हो गई है, उनसे अपने द्वेष का बदला चुकाने के लिए हम जिंदा रहना चाहते हैं। किसने हमारा कुछ गड़बड़ किया है, इसका गड़बड़ मुझे करना है, इसके लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। तो अपने द्वेषियों के द्वेष को बदला चुकाने के लिए और अपने भोगों को भोगने के लिए हम जो जिंदा रहना चाहते हैं, जीवित रहने की इच्छा का नाम होता है अभिनिवेश। हम जिंदा रहें, जीवित रहें। अपनी देह से चिपके रहने का नाम होता है अभिनिवेश। मौत के भय को का नाम होता है अभिनिवेश। हमारी मौत ना आए, मरे ना, मरे ना। ये पांचों क्लेश अगर मिटाने हैं, इस सारे दुखों के कारण है पांच क्लेश, इनको मिटाना है, तो गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी की शरण में आ जाओ। जैसे मैं आ गया हूं, आप भी आ जाओ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरो कलेश, और दूसरा शब्द विकार। विकार होते हैं 6, क्लेश होते हैं 5, विकार 6 होते हैं। खड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार माने गए। इन 6 विकारों को दूर करना है, हनुमान जी की शरण में आओ। इन विकारों से हमारा मन दूषित होता है, और जो हमारे मन को दूषित करे उसी का नाम होता है दुश्मन। दुश्मन शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है, मन को दूषित करे वही दुश्मन है। जो खड विकार हैं, इन्हीं से इंसान का मन दूषित होता है। इसलिए 6 शत्रु यही माने गए हैं, 6 दुश्मन इंसान के। बाकी तो सब ठीक हैं, क्षणभंगुर दुश्मन हैं, लेकिन जो शाश्वत दुश्मन इंसान के हैं, कई जन्मों से हमको परेशान किए हुए, वो 6 हैं, 6 विकार। इन 6 विकारों को दूर करना है और 5 क्लेशों को दूर करना है। तो हनुमान जी महाराज की खूब शरणागति हम लोग स्वीकार करें। आइए हम लोग हनुमान जी को एक बार पुकारें और फिर हनुमान चालीसा की पहली चौपाई का गान करें। सभी लोग भाव से गाइए। जय हो सदा तुम्हारी
हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी 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 हनुमान राम रसिया। तुमने जलाई लंका सिय की मिटाई शंका। 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 जग में बजाई डंका हनुमान राम रसिया। जग में बजाई डंका हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुम राम के पुजारी दीनों के हो हितकारी। तुम राम के पुजारी गाइए सब लोग। दीनों के हो हितकारी। तुम राम के पुजारी दीनों के हो हितकारी। तुम राम के पुजारी दीनों के हो हितकारी। मैं शरण में तुम्हारी हनुमान राम रसिया। मैं शरण में तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुम राम के पुजारी दीनों के हो हितकारी। 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 मैं शरण में तुम्हारी हनुमान राम रसिया। मैं शरण में तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुमने जलाई लंका सिय की मिटाई शंका। तुमने जलाई लंका सिय की मिटाई शंका। तुमने जलाई लंका शंका। तुमने जलाई लंका सिय की मिटाई शंका। जग में बजाई डंका हनुमान राम रसिया। जग में बजाई डंका हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई का हम लोग आज गान कर लें। प्रथम दिन की बेला में भाव से आप सब मेरे साथ गाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहूँ लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहूँ लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर।
इस चौपाई का पहला शब्द है जय हनुमान। हनुमान तुम्हारी जय हो। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान गुण सागर हो, कपीस हो, तुम्हारा यश त्रिलोक में छाया हुआ है, तीनों लोक हाँकते कांपे, इसलिए तुम्हारी जय हो। लेकिन नाम लिखा हनुमान, जय हनुमान। अब हनुमान शब्द जो है इस चौपाई का, इस हनुमान शब्द के कई अर्थ, कई व्याख्याएं संतों ने किया है। हनुमान में एक शब्द है हनु प्लस मान। तो हनु का अर्थ होता है ठुड्डी, ये जो दाढ़ी होती है मनुष्य की, इसको संस्कृत में हनु बोलते हैं। और मान माने होता है टेढ़ा। तो जिसकी ठुड्डी टेढ़ी हो, ये दाढ़ी जिसकी टेढ़ी हो, मान हो, हनु, वही हनुमान कहलाता है। हनुमान जी की दाढ़ी आप देखिए थोड़ी टेढ़ी है। टेढ़ी क्यों हो गई थी? इनको इंद्र ने वज्र मारा था हनुमान जी को। जब सूर्य को निगल गए थे ये, तो इंद्र ने गुस्से में आकर के देवताओं की विनती पर वज्र प्रहार कर दिया था। और हनुमान जी के वज्र से, इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी फट गई थी। बाद में जोड़ी गई अमृत के द्वारा, लेकिन वो टेढ़ी हो गई। जिसका हनुमान हो, जिसकी ठुड्डी टेढ़ी हो, उसका नाम होता है हनुमान। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ होता है हनु माने हनने वाला, हनन करने वाला। और मान माने अभिमान, अहंकार। इस अहंकार को जिसने हन दिया हो, उसी का नाम होता है हनुमान। हनुमान। लेकिन बहुत मुश्किल काम है प्यारे। इस सहज काम, मान को हनना बहुत कठिन है। कबीरदास गाते हैं ना, बाबा कबीर, कि कंचन तजना सहज है, पैसा छोड़ देना सहज है, और सहज त्रिया का नेह, स्त्री का त्याग भी आसान है लगभग। लेकिन मान, बड़ाई और ईर्ष्या सहज नहीं है। ये कबीरदास कहते हैं सहज काम नहीं है कि मान को छोड़ दो, मान को हन दो। कंचन तजना सहज है। बहुत लोग छोड़े घूम रहे हैं संसार में, कई लोग स्त्री छोड़े घूम रहे हैं, लेकिन मान, बड़ाई और ईर्ष्या, इनको छोड़ना बहुत कठिन है। लेकिन जो कठिन काम कर पाए वही हनुमान है। हनुमान जी की सेवा करने वाले को मान का हनन करना ही चाहिए। अगर आप अपने को हनुमान जी का दास मानते हो, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हो, तो आपको भी अपने मान का पहले हनन करना पड़ेगा। हनुमान जी की सेवा करे और बात बात में मान करे। वो काहे का हनुमान भगत, हनुमान जी की चालीसा पढ़े और बात बात में अहंकार दिखाए, वो हनुमान जी की सेवा, उसकी सेवा हनुमान जी स्वीकार ही नहीं करेंगे। हनुमान उसी की सेवा स्वीकार करते हैं जो स्वयं पहले हनुमान बने, मान को हने पहले अपना। तो हनुमान जी महाराज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। ज्ञान के भी सागर हैं और गुण के भी। दो गुण हैं, ज्ञान अलग गुण है और गुण अलग गुण है। इन दोनों के सागर हनुमान जी महाराज, ज्ञान गुण सागर। और आप हनुमान जी की पूरी कथा सुनो ना, तो आप देखोगे समय समय पर इनके अंदर से तमाम ज्ञान प्रकट हुए हैं। हनुमान जी में संगीत का भी ज्ञान है, हनुमान जी में साहित्य का भी खूब ज्ञान भरा हुआ है, हनुमान जी में व्याकरण का भी ज्ञान है। और जब जिसका अवसर आया तब उस ज्ञान को हनुमान जी ने प्रकट किया अपने जीवन में। जब संगीत का नंबर आया तो बढ़िया गीत भी गाए हनुमान जी ने। राम राज्य के बाद हनुमान जी गाए हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। ये हनुमान जी ने गाया है। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। अलग अलग समय पर हनुमान जी के गुण प्रकट हुए हैं। कभी ज्ञान, कभी संगीत का ज्ञान, कभी व्याकरण का ज्ञान। लिखा है जब हनुमान जी और राम जी पहली बार मिले किष्किंधा कांड में, तो हनुमान जी ने इस ढंग से बातचीत राम जी से किया, इतनी व्याकरण से सधी हुई भाषा बोले कि राम जी को लक्ष्मण जी से हनुमान जी की बड़ाई करना पड़ा कि लक्ष्मण, ये जो विप्र सामने खड़ा है लगता है व्याकरण का आचार्य है, इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है, इतनी शुद्ध भाषा में बात कर रहा है हमसे, लगता है बहुत विद्वान आदमी है, ज्ञान गुण सागर है। तो हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है।
हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी इसलिए कहा गया है, ज्ञानियों में अग्रगण्य, शिरोमणि ज्ञानियों के। उन्होंने अपनी बुद्धि के और बल के द्वारा, बुद्धि से और बल से सुरसा लंकिनी को न केवल जीता ही है, न केवल मार्ग से हटाया ही है, बल्कि अपने विवेक के द्वारा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। बाधा आए, बाधा को खाली दूर कर दे, वो सामान्य ज्ञानी है, और बाधा को केवल दूर ही न करके उनको उनसे आशीर्वाद भी पाले अपने अनुकूल, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहलाता है। सुरसा बाधा करने आई थी, लंकिनी बाधा कर रही थी, उनको न केवल हटाया बल्कि उनका आशीष भी पाया। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। आने वाली बाधाओं का न केवल पराभव करे बल्कि उन्हें अपने इतना विवश कर दे कि वे उसके बुद्धि बल के आगे नतमस्तक होकर के उसको आशीर्वाद दे बैठे। उसको बोला जाएगा ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञानी हैं, इसलिए माने गए हैं। बाधाओं को हटाया भी है और बाधाओं को का आशीर्वाद भी पाया उन्होंने। ज्ञान की एक परिभाषा और बड़ी बड़ी आई है। हनुमान जी ज्ञान गुण सागर हैं। ज्ञान माने एक और अर्थ में लीजिए, तब भी हनुमान जी इस अर्थ पर भी खरे उतर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा अरण्य कांड में, राम जी ज्ञान किसको कहते हैं? तो राम जी ने ज्ञान की जो परिभाषा किया है, राम जी बोले ज्ञान मान जहां एक नाही, ज्ञान मान जहां एक नाही, देखहि ब्रह्म सदा सब माही, देखहि ब्रह्म सदा सब माही, ओ देखहि ब्रह्म सदा सब माही, देखहि ब्रह्म सदा सब माही। कौन है ज्ञानी? किसके जीवन में है ज्ञान? तो गोस्वामी जी परिभाषा कर, राम जी बोलते हैं ज्ञान मान जहां एको नाही, जिसके जीवन में एक भी मान न हो और जो सब में ब्रह्म का दर्शन करता हो। देखहि ब्रह्म सदा सब माही, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वही ज्ञान गुण सागर है। और ये परिभाषा अगर सत्य है राम जी की, तो हनुमान जी पर एक खरी उतर रही। हनुमान जी के जीवन से हम पाएंगे कि हनुमान जी ने सब में राम को देखा है। और सबकी छोड़िए, लंका दहन के पश्चात जब उनके अंदर एक भी मान नहीं, ज्ञान मान जाए एको नाही और देखें ब्रह्म सदा सब माही, दो बातें इसमें है, वही ज्ञानी। एक भी मान ना हो और सब में राम को देखता हो। अब आप देखें हनुमान जी पर दोनों बातें उतर रही हैं। जब लंका दहन करके अक्षय कुमार को मार के, मेघनाथ का पराभव करके और कछु मारेस कछु मर्देस करके जब हनुमान जी वापस आए, तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी इतने बड़े बड़े काम तुमने कैसे किए? तो और कोई होता तो फूल जाता उसी बात पर कि राम जी हमसे पूछ रहे हैं कैसे किए, मैंने मैं कुछ हूँ। लेकिन वहाँ हनुमान जी कितने अमानी हैं, आप देखिए उनकी भाषा को। हनुमान जी बोले सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, शाखा मृग कह बड़ी मनुसाई, शाखा मृग कह बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, चरण पति विपिन उजारा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने जो कुछ किया है प्रभु सब तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे प्रताप से किया, मेरा इसमें क्या है? कितने अमान भाव से बोले हनुमान जी। इतने बड़े काम करने वाला आदमी और इतना अमान, इसमें मान जाए एको नाही, वही ज्ञानी है। और देखें ब्रह्म सदा सब माही, सब में राम को देखता हो। हनुमान जी को देखो आप, हनुमान जी सब में राम को देखते हैं, सब में।
रावण को भी प्रभु ही हनुमान जी बोलते हैं। जब रावण ने पूछा किसके बल से तूने फल खाए, राक्षसों का संहार तूने क्यों किया, तो हनुमान जी रावण से जब उत्तर देने को उद्यत हुए तो उसको प्रभु संबोधन किया है। प्रभु माने राम, रावण को भी राम के रूप में देख रहे हनुमान जी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सब कह दे परम प्रिय स्वामी, सब कह दे परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। रावण को भी प्रभु संबोधन, स्वामी संबोधन, ये हनुमान जी की विशाल हृदयता है। देखें ब्रह्म सदा सम्मा, सब में राम का दर्शन करे, वो ज्ञान गुण सागर है। ज्ञान सागर, गुण सागर दूसरा शब्द। हनुमान जी ज्ञान सागर तो ही है, लेकिन गुण सागर भी हनुमान जी है। ज्ञान गुण सागर, गुण सागर माने जिसके गुणों को गिना ही न जा सके, जिसके गुण काउंटिंग करना संभव ना हो, उसको बोलते हैं गुण सागर। जिसे सागर की थाह नहीं मिलती है, जिसके गुणों का पार न मिले, वही गुण सागर कहलाता है। सीता माँ ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि बेटा तो गुण सागर हो जाएगा, गुण निधि हो जाएगा। तो अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो। गुण सागर का एक अर्थ और बहुत सुंदर होता है, आप ध्यान देकर सुनिए। गुण सागर कौन? दुष्ट के साथ दुष्टता और सज्जन के साथ सज्जनता करने में जो प्रवीण हो, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात में जो बिल्कुल होशियार हो, प्रवीण हो, उसका नाम होता है गुण सागर। गुण सागर यथोचित व्यवहार करने वाला गुण सागर कहलाता है। अब एक सवाल आता है कि व्यक्ति गुण सागर कैसे बने, व्यक्ति में गुण कैसे आए, गुणों का भंडार कैसे भरे। तो संतों ने कहा है कि एक गुण ले आओ अपने में, तो उस गुण के पीछे सारे गुण आ जाएंगे। और वो एक गुण कौन है? तो वो है ब्रह्मचर्य। इंसान के जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाए तो ब्रह्मचर्य ऐसी तपस्या है, इसको अगर कोई सिद्ध कर ले तो उस मनुष्य में अनेक गुण अपने आप पैदा हो जाते हैं, अनेक दिव्य गुण प्रकट जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य कमल की भांति इस संसार के कलमश से ऊपर उठ जाता है और वो राम जी का प्रिय बन जाता है, गुण सागर बन जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? ब्रह्मचर्य धारण करें तो गुण सागर बन जाएंगे। ब्रह्मचर्य कैसे पालन हो? तो उसका बहुत बढ़िया उपाय है, जहां राम तहां काम नहीं। अगर राम जीवन में आ जाए, राम का भजन जीवन में आ जाए, राम का भजन जो करना शुरू कर देता है, उसके जीवन का काम मिट जाता है। जहां राम तहां काम नहीं, राम भजन बिनु मिटहि न कामा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक आपके जीवन का काम नहीं मिटेगा, और जब तक काम नहीं मिटेगा ब्रह्मचर्य नहीं आएगा, और ब्रह्मचर्य नहीं तो गुण नहीं है, गुण नहीं तो फिर राम जी के प्रिय नहीं। इसलिए कबीरदास जी गाते हैं कि सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भजन करो तर जाओगे, हाँ, भजन करो तर जाओगे। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन
पावन सागर बनना है, खूब भजन करें। भजन करोगे तो अपने आप सारे गुण आ जाएंगे। और इसके आगे की जो अर्धाली है वो जय कपीस। ये कपीस शब्द के बहुत गहन अर्थ है, लंबा समय चाहिए, 1 घंटे का लगभग, कपीस शब्द की व्याख्या के लिए। और तिहलोक उजागर, 3 लोकों में जिसका उजेला फैला हुआ है वो कौन है, और कपीस शब्द का अर्थ कितना लंबा चौड़ा संतों ने खोजा है। इस सब विषय को हम लोग अब कल पर छोड़ रहे हैं। आज की कथा को ही विराम देंगे।